जम्मू के लोगों के लिए एक नया तोहफा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो लेकर आ चुका है। जी हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें तो पिछले कई महीनों से इस पर कई विवाद उठे और आखिरकार अब जो नया साल यानी कि नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा अप्रैल में, तब से ये प्रॉपर्टी टैक्स भी लागू हो जाएगा। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या आम लोगों की कमर तोड़ने की तैयारी जो है एक बार फिर कर ली गई है। वहीं अगर बात की जाए तो इस प्रॉपर्टी टैक्स के लगने की बात के बाद ही पार्टीज जो हैं यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना अलग अलग प्रतिक्रियाएं देती नजर आई, तो वही बार एसोसिएशन जम्मू ने जम्मू बंद कॉल देने का भी चेतावनी जो है वो दे दी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स लागू कर दिया जाएगा या एक बार फिर लोगों को सताने का जो प्रयास है उसमें ये लोग सफल हो जाएंगे। तो चलिए आज आपको जम्मू वासियों के मुंह से ही सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है, वो किस तरीके से देखते हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स को और उनका क्या मानना है कि क्या ये सही फैसला है या गलत। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जम्मू में देखिए प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो किस लिए लग रहा है। आपको पहले ही पता है कि जम्मू के लोग देखिए परेशान है। कोरोना टाइम आया, 2 साल देखिए कोरोना टाइम रहा, तब देखिए जम्मू के लोग परेशान थे। अब देखिए आप कभी कोई मुद्दा ले आते हैं, कभी कोई मुद्दा ले आते हैं, कभी देखिए ज़मीनों का ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। अब इन्होंने देखिए एक नया मुद्दा ला दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स का। प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगना चाहिए? आपको पता है कि जम्मू के लोग आगे गरीब हैं, 2 साल देखिए काम नहीं हुआ, अभी थोड़ा मतलब देखिए 1 साल में देखिए थोड़ा बहुत लोग काम करें, पर जॉब तो है नहीं है। वो लोग जिनके देखिए 5-5 मरले 3-3 मरले मकान है, उनके लिए क्या करोगे आप जी? वो आप इतना प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हो अपने हिसाब से। आप बाकी स्टेटों में आप क्या देखिए जम्मू को स्टेट को देखिए ये बनाने आते हो, एक लाइब्रेरी बनाने आते हो, कोई भी चीज़ देखिए वो देखिए पहले इधर थोपी जाए और देखिए देखा जाए कि इसमें क्या है। जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे जिनके पास एक मकान है? सर वो देखिए जो गरीब लोग हैं उनको क्या करोगे आप? उन लोगों का देखिए कुछ खाने को नहीं है। आपको पता है कि देखिए आजकल देखिए 500 में कुछ नहीं होता, परंतु देखिए गरीब लोगों को पास 300 रुपये दिहाड़ी देने हैं, वो भी बहुत मुश्किल से गुजरी है। और हमारे कुछ ऐसे बंदे भी है कि 9,000 रुपये पे मिल रही है, उनको ना राशन खाएं या कुछ खाएं या कपड़े लें, क्या लें? वो उनको घर का तेल डालने का पैसा नहीं है। आपको पता है कि सरसों का तेल देखिए 300 रुपये होने वाला है और पेट्रोल देखिए 100 रुपये हो गया। क्या नहीं लगना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए जम्मू के लोगों को, ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। मैं गवर्नर साहब से यही दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे मुद्दे मत लाएं और देखिए हमारे स्टेट को देखिए डोगरा भाषा को जिंदा रखें। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है ये सब तो बेकार है और गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे बाल बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो रहा है और ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स हो रहा है और हर एक आदमी को देना बहुत मुश्किल है। ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। उनके पास कोई है ही नहीं है, कुछ मतलब धन दौलत नहीं है, तो वो कहाँ से देगा? उनको रोटी खाना मुश्किल हो रहा है और अपना टैक्स देगा और क्या करेगा? इसलिए ये नहीं होना चाहिए जम्मू कश्मीर में। आए LG साहब के आगे प्रार्थना करता हूँ कि ये कैंसिल हो जाना चाहिए। एक जजिया कानून है, इसको तोहफा मत बोलिए। तोहफे की मतलब कि तोहफे का भी ऐसे ही नाम खराब होगा। मुझे नहीं लगता कि ये जो है ये लगना चाहिए, क्योंकि जो अपनी चीज़ है उसके ऊपर हमने इनको टैक्स इस चीज़ का देना है। किसी सर्विस के ऊपर टैक्स होता है, अपनी चीज़ पे किस चीज़ का टैक्स देना? देखिए कोई सही या गलत मायने नहीं होते। पहले आपको देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही थी, यहाँ नौकरियाँ देने की बात हो रही थी, यहाँ पे एक प्रॉस्पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, तो बदले में क्या मिलता है? सबसे बड़े बेरोज़गारी आज देखें टॉप कर रहा है जो हमारा जम्मू कश्मीर कर रहा है। अगर आप देखें ये अपना स्कैम्स जो हुए हैं, जो जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, एक भी रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सबसे बड़े स्कैम भी यहीं पे हुए हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। आप हर एक लिहाज से देख लीजिए, हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इंदौर की हवाला देते हैं कि सबसे बढ़िया सिटी है, क्लीन सिटी है, स्मार्ट सिटी है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके एवेन्यूज़ देखो, उनके बिजनेसेस देखो, कितने डेवलप्ड हैं वो। आज जम्मू कश्मीर को मतलब एक ये इन्होंने कॉलोनी बना दिया है कि जैसे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, ये एक ब्रिटिशर्स की तरह ये जम्मू के लोगों का खून पसीना निचोड़ रहे हैं। अगर मैं स्मार्ट मीटर्स की बात करूं, आपने देखा ही होगा कि हाल ही में
आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि बिल इतना हमने तो बड़े अवेयर होके कॉन्शियस होके बिजली को यूज़ कर रहे हैं, बट बिल 4-5 हज़ार। और अगर प्रॉपर्टी टैक्स अब मतलब रह क्या गया है? जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे जिनके पास गरीब एक लोग ही या सुसाइड प्रॉपर्टी करेंगे, मरेंगे, क्या करेंगे? वो अपना घर ये चला अपनी रोटियां सेक रहे हैं और जम्मू को इन्होंने कॉलोनी बना दिया है। इन्होंने इसका निचोड़ना है। अगर आप माइनिंग की बात, जम्मू में बिजनेस के तरीके क्या थे अगर आप देखिए, एक वाइन शॉप्स का देख लो, आप जितने भी टेंडर हैं सब बाहर के लोगों ने लिए। आप माइनिंग का देख लो, पहले जम्मू के लोग होते थे, उसमें जम्मू के लोगों की रिक्रूटमेंट जैसे भी किसी का घर बसर चलता था। आज माइनिंग भी चली गई है पंजाब में, सारे पंजाबी यहाँ पे आ गए हुए हैं। जम्मू की आज कल्चर जो स्टेक पे है मैं आपको बता रहा हूँ, और ये प्रॉपर्टी टैक्स ये कि जजिया लगाया जा रहा है जम्मू के लोगों को के ऊपर। और आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इतने देंगे कहाँ से, हमारा सरमाया ही नहीं है। नौकरियाँ आप नहीं दे रहे, बिजनेसेस आप नहीं दे रहे, कोई स्किल डेवलपमेंट आप नहीं करवा रहे, तो टैक्स पे टैक्स लगाई जा रहे हो आप। हर चीज़ में बिजली पे टैक्स लगाई जा रहे हो, बिजली 24 घंटे दी नहीं जाती है आपसे। तो ये क्या है? ये क्या मतलब एक मजाक बना के रखा है जम्मू के लोगों को? इनका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। आपसे मीडिया के माध्यम से मैं जम्मू की जनता को अपील करता हूं कि आप अब टाइम आ गया, इनसे पूछिए कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी मुंह पे टेपें क्यों लगी हुई है? क्यों नहीं कोई कल का कोई भारतीय जनता पार्टी से जो रूलिंग गवर्नमेंट है वहां से आया? अगर इनकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं की सरकार है, इनको बोलना चाहिए ना, जम्मू की एस्पिरेशन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। कहाँ है इनको? सांप सूंघा हुआ है इनको। आऊँ बैठे था, जाओ उनको आऊँ बैठे से पूछो ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है? आई थिंक ये बड़ा ही ये ड्रैकोनियन लॉ है और ये जम्मू के एस्पिरेशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। रणजीत सिंह भाव, विलेज पलांवाला का रहने वाला हूँ। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये बहुत ही गलत है। जो किसान या हमारा गरीब भाई एक मकान बना रहा है उसके लिए भी उसको टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो अपने परिवार बच्चों को कैसे पालेगा? दूसरा, ये बाहर की स्टेटों को देख रहे हैं जैसे चंडीगढ़, उसके बाद में मध्य प्रदेश, इसका देखते हैं। इसका ये नहीं देखते हैं कि एक जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है वो 15,000 से नीचे ड्यूटी पर कर रहा है। 15,000 से अपने बच्चे का पेट पालेगा और यहाँ अपने मकान का टैक्स देगा। ये सरकार बिल्कुल बेविफल हुई है। इस सरकार को कभी भी दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। मेरी यही सभी से निवेदन है कि इस सरकार को कम से कम वोट दिया जाए। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत है। बहुत मुश्किल से लोग अपना मकान बनाते हैं, 1000 पे अपने 1000 फुट पे करते, बाकी हमें अपना मकान बनाया। अभी क्या कुल्लों में रहें? ये कौन सी सरकार है भाई? वो बोलते कुल्लों में रहें, अब ये बोलते गरीबी हटाएंगे। गरीब बना रहे हैं, गरीबी हटा रहे हैं। हर आदमी जो टैक्स देगा, बहुत मुश्किल से अपने उसने मकान बनाया भी टैक्स, और उस पर टैक्स, अपनी दुकान पे टैक्स। भाई किस चीज़ पे टैक्स देना है? रोटी कौन खाएगा? करवाएगा इनको? सब टैक्स ही ले लो भाई। जो गरीब लोगों का क्या होगा? गरीब लोगों का मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गरीब लोग टैक्स देंगे, रोटी खाएंगे। जी गवर्नमेंट बोलती है कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीब को ही हटा देंगे। जी, गरीबी मार दो, गरीबी रहे ही ना। जिन लोगों के पास एक मकान है यार, जिन लोगों के पास एक मकान है, जो बड़ी मुश्किल से थोड़ा 2-2 रुपये करके जोड़ के वो है, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स, गवर्नमेंट दिया क्या उसको? टैक्स पे मकान हमने बनाया, अब बोलते टैक्स पे अपना उसको टैक्स दे दो भाई। तो क्या मैसेज दोगे फिर? भाई बिल्कुल गलत है, गवर्नमेंट बिल्कुल फेलियर इस पे। वो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए ये। अरे गरीबों की तरफ देखो, आप एमपी हो, आपके तो बहुत बड़े अपने कारखाने हैं, कुछ है जो कहीं ना कहीं से पैसे निकालो। गरीब कहाँ से लगाएगा पैसे? गरीब पैसा नहीं निकाल सकता है, बहुत मुश्किल है। ये अंधी बहरी सरकार हो गई है, इनको कम से कम गरीबों की तरफ देखना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा भाई, जागो गवर्नमेंट, जागो। तो ये तो साफ है कि जम्मू वासी जो हैं वो इस प्रॉपर्टी टैक्स से खुश नहीं हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये भाजपा और उपराज्यपाल प्रशासन की एक मिलीभगत है कि आम लोगों को किस तरीके से परेशान किया जाए। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या जब एक साथ एक बुलंद आवाज़ उठेगी तो क्या इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा? आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए। मुझे रोमी केरनी और मेरे कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह को दीजिए इजाज़त।